तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब कि दो एडजेसेंट एंगल एक पैरेललोग्राम के हमें दिए हुए हैं, उनका रेशो दिया हुआ है 3:2। हमें हर एक एंगल बताना है पैरेललोग्राम का। तो मान लेते हैं लेट द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, मतलब ए बी सी और डी जो है ये पैरेललोग्राम के एंगल हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रफ फिगर बनाई पैरेललोग्राम की। यहाँ पर इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया और इसको डी बोल दिया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे एडजेसेंट एंगल दिए हुए हमें। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि दो साथ साथ के एंगल। तो कोई से भी दो आप साथ साथ के एंगल ले लो, इनका रेशो कितना दिया हुआ है 3:2। तो इसको आप बोल दो 3 इंटू में एक्स यानी 3x और इसको आप बोल दो 2x। यहाँ पर 3x और 2x लिखने का लॉजिक ये है कि 3:2 लिखने का मतलब ये होता है कि ये वाला एंगल जिसका 3 टाइम्स रहा होगा, ये वाला एंगल उसी चीज का 2 टाइम्स रहा होगा। तो मान लेते हैं वो चीज x है, तो अगर ये x का 3 टाइम है तो ये वाला उसी x का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया वो x क्यों लिखा है। अब देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई एंगल a प्लस में एंगल b जो होगा वो कितना आएगा, उसको जोड़ के आएगा 180। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के उनको जोड़ के 180 आता है। यहाँ पे आप रीजन लिखोगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो यहाँ मैंने लिख दिया सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए कितना है, एंगल ए 3x है, तो यहाँ पे 3x आ गया प्लस एंगल बी कितना है 2x है, बराबर कितना आएगा 180। 3x और 2x कितने x हो जाएंगे 5x, बराबर में कितना आ जाएगा 180। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 180। 5 और x चिपका के लिखे मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो उस तरफ डिवाइड में जाती है। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 का टेबल आप 18 में पढ़ोगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 5 3 जा 15। तो कितना बचा 18 में से 15 कट गया तो 3 बचा, 3 के आगे 0 यानी 30, 5 6 जा 30। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। अब देखिए हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी गई थी, x तो हमने एज्यूम किया, यहाँ पे हमसे पूछा गया था ईच एंगल। ठीक है, ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम मतलब कि एंगल ए कितना है, एंगल बी कितना है, एंगल सी कितना है, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए की बात करते हैं। एंगल ए कितना है, एंगल ए है 3x, तो ये कितने का बराबर हो जाएगा 3 इंटू में x की वैल्यू है 36 यानी 36। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 108। इसी तरह से एंगल बी की बात करें तो एंगल बी कितना है, एंगल बी है 2x यानी कि 2 इंटू में x की वैल्यू रख दोगे इंटू में कितनी है 36 यानी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। इसी तरह से जो एंगल देखिए एंगल जो C होगा, क्योंकि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, तो एंगल C एंगल A के बराबर होगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैंने रीजन में लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, एंगल A की वैल्यू है 108 तो C भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। इसी तरह से अगर हम बात करें एंगल D की, तो एंगल D किसके सामने है, B के सामने। तो एंगल जो D होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल B के। रीजन क्या आएगा, यही चीज अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बराबर होते हैं। तो यहाँ से एंगल D की वैल्यू एंगल B के बराबर आ गई और B की वैल्यू कितनी है 72, तो ये कितना हो जाएगा 72। तो मतलब D 72 है, B भी 72 है, C 108 है और A जो है वो भी 108 है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमसे बोला गया है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब कि एक पैरेललोग्राम है उसके दो एडजेसेंट एंगल्स यानी दो साथ साथ के जो एंगल हैं उनका जो मेजर है वो इक्वल है। हमें बताना है कि पैरेललोग्राम के जो एंगल्स हैं वो कितने कितने डिग्री के हैं। तो मान लेते हैं लेट द ईच एडजेसेंट एंगल जो है वो x का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम का नाम ABCD है, तो ये अगर x होगा तो इसके साथ वाला भी कितना हो जाएगा x का ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल है उनका मेजर जो है वो बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक बात पता है कि एडजेसेंट एंगल को जब हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। रीजन मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है पैरेललोग्राम में वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ मैंने रीजन में लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव सम एज 180 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस x कितने x हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 अपनी जगह, जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई में यानी यहाँ पे डिवाइड में आएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, एक 0 है तो एक 0 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री।
ठीक है। अब यहाँ से हमसे पूछा गया था फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, मतलब जो पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं उनका हमें मेजर बताना है, सिर्फ इन्हीं दोनों का नहीं, एंगल्स में ऐसा तो नहीं बोला कि 2 एंगल्स का बताओ, तो आप क्या करोगे, आप चारों का बताओगे, यानी ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी। तो यहाँ पे एंगल ए जो था वो तो सीधा सीधा एक्स के बराबर था, तो ये कितना हो गया 90। इसी तरह से जो एंगल बी है वो भी एक्स के बराबर है, तो ये भी कितना हो गया 90। और जो एंगल सी होगा, एंगल सी वो किसके बराबर होगा, ए के, क्योंकि जो सी और ए है अपोजिट एंगल है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए की वैल्यू कितनी है 90, तो ये 90 आ गई। यहाँ पे आप रीजन में लिख लेना, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बराबर होते हैं, इसीलिए सी को ए के बराबर हमने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल डी होगा वो सीधा सीधा बराबर हो जाएगा एंगल बी के, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी जाएगी, बी के बराबर, बी की वैल्यू कितनी है 90। मतलब क्या है कि सारे एंगल्स जो इसमें है वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप रीजन लिख लेना कि जो एंगल डी है वो बी के बराबर है, इसलिए यहाँ पे डी बराबर बी लिखा हुआ है क्योंकि वो अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो देखिए इसमें सारे एंगल कितने आ गए 90 90 90 और 90 के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखिए जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमसे बोला गया द एडजेसेंट फिगर होप HOP इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स x, y एंड z एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। मतलब कि ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है HOP, जिसमें हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, जिस प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करेंगे वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो एंगल E है, ठीक है, यानी ये वाला एंगल, ये इसके बराबर होगा, तो अगर हमें ये एंगल पता लग जाए तो हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा HOP, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल HOP प्लस में, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया HOP, मतलब आप H से O पे जाओगे और P पे निकलोगे, यानी ये वाला एंगल, प्लस में अगर इसके आप 70 करोगे ये वाला एंगल, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा 180 डिग्री। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है, एक लाइन में बने हुए दो एंगल साथ साथ के, ठीक है, उनको जोड़ो कितना आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप रीजन में लिखोगे लीनियर पेयर, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया L फॉर लीनियर, P फॉर पेयर। तो यहाँ से एंगल HOP जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 180 और 70 जाएगा माइनस में, यानी कि यहाँ पे बचेगा 110 डिग्री। तो HOP की वैल्यू आ गई हमारे पास 110। अब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे x जो है वो बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, यानी HOP के, एंगल HOP के। इसका रीजन क्या होगा कि HOP एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई HOP की वैल्यू के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी है 110, तो यानी x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। इसी तरह से अगर हम बात करें y की, तो इसके लिए आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पर जो HE है, ठीक है, HE ये पैरेलल होगा PO के। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होती हैं जो वो पैरेलल ही होती हैं, ठीक है। तो HE जो है वो PO के पैरेलल हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इनको काट रही है, तो एक इस तरफ वाला एंगल और एक इस तरफ वाला एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट इंटरनल एंगल। और आप जानते हो कि जब दो लाइनें पैरेलल हो, एक लाइन काटे और जो इंटरनल अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल, इसका नाम क्या देंगे हम EHP, ठीक है। तो एंगल E से हम H पे आए और P पे निकल गए। जिसको नाम देना नहीं आता या फिर कंफ्यूज होता है कि इससे कौन सा एंगल बनेगा, और सिंपल से याद रखे E से H पे आए हम तो एक एरो बना देंगे, और फिर H से P की तरफ निकले तो यहाँ पे एक एरो बना देंगे, इन दोनों एरो को ज्वाइन कर दो, जो सा एंगल होगा वो अपने आप आपको दिख जाएगा। इसी तरह से ये जो एंगल है इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम, इसका नाम लिख सकते हैं HPO, ठीक है। H से आप P की तरफ गए और P से आप O की तरफ निकले, यहाँ पे एक एरो बनाओ और इनको मिला दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा एंगल HPO के। अब देखिए EHP, ठीक है, EHP यानी ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू HPO ये कितना है y, तो y जो है इसकी वैल्यू आ गई 40, और ये हमने क्यों बराबर लिखे थे, इसका रीजन है अल्टरनेट इंटरनल एंगल। तो यहाँ मैंने रीजन में लिख दिया अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए हमें y भी पता लग गया, x भी पता लग गया। अब बात करते हैं कि हम z कैसे निकालेंगे। देखिए z निकालने के लिए आप क्या करो, आप ये जो पूरा पूरा एंगल है यानी कि ये E जो है, ठीक है, अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं तो HEP हो जाएगा, H से E पे गए P पे निकले, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, HE फिर E से P, HEP। जो एंगल HEP है इसमें अगर मैं जोड़ूं एंगल EHO, ठीक है, एंगल EHO, मतलब आप E से H पे आए
और फिर O की तरफ निकले, यानी इन दोनों एरो को ज्वाइन करो, पूरा मिल रहा है आपको। ठीक है, ये दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे कितना मिलेगा 180 डिग्री। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए ये दोनों जो एंगल हैं वो एडजेसेंट एंगल हैं, और अभी आपने देखा था एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं उनको जोड़ के 180 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीजन में लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एच ई पी कितना है? x है। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 110। ठीक है, चाहे आप x बोलो या 110 बोलो एक ही बात है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 110। प्लस में EHO यानी ये पूरा एंगल दो एंगल से मिलकर बन रहा है। ठीक है, एक तो ये 40 से और प्लस में ये z। ठीक है ना, 40 प्लस z, ये पूरा एंगल छोटे छोटे दो एंगल से मिलकर बना है 40 और z, तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया। बराबर कितना आएगा? 180। अब यहाँ से आप 110 में 40 जोड़ोगे 150 मिल जाएगा, प्लस में z बराबर आ जाएगा 180। तो यहाँ से जो z है उसकी वैल्यू आ जाएगी 180, 150 जाएगा माइनस में, और अगर आप 180 में से 150 घटाते हो तो आपको मिलता है 30, मतलब जो z है इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो z हो गया 30 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमें दो फिगर दी हुई है। पहली फिगर का नाम है GUNS, ठीक है, और दूसरी फिगर का नाम है RUNS। ये दोनों ही पैरेललोग्राम है और दोनों ही फिगर्स में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिगर 1 में देखते हैं पहले। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये साइड है यानी 3x है जिसका मेजर, वो सामने वाली साइड के बराबर होगा 18 के। ठीक है, जिसका मेजर 18 है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसके आमने सामने साइड्स जो होती हैं, अपोजिट साइड्स, वो बराबर होती है। और ये भी क्वेश्चन में बोला गया कि जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो यानी 3x इक्वल टू 18 आ गया। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा? 18 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी x की वैल्यू आ गई 6। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप रीजन लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा बार बार, कि अपोजिट जो साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो बराबर होती हैं, इसीलिए ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। ठीक है, यही सेम रीजन अगर हम यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3y माइनस 1 जो इस साइड का मेजर है वो इसके सामने वाली साइड यानी 26 के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? पहले जो माइनस में उसको उस तरफ ले जाओ प्लस में, यानी 3y ऐसी रहेगा इज इक्वल टू 26 अपनी जगह रहेगा, माइनस में जो होता है वो प्लस में जाता है, यानी 26 प्लस 1 कितना हो गया? 27। और यहाँ पे क्या बचा? 3y। अब 3 और y चिपका के लिखे, मतलब इनके जो मल्टीप्लाई है, तो y की वैल्यू निकालनी है अगर, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, मतलब कि जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो y 9 सेंटीमीटर, x 6 सेंटीमीटर है पहली फिगर में। दूसरी फिगर की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, उसके जो डायगोनल होते हैं, आप जानते हो कि ये डायगोनल है, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि ये टुकड़ा, ठीक है, इतना इतने के बराबर होगा, और इसी तरह से ये टुकड़ा यानी कि इतना इतने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो y प्लस 7 है वो किसके बराबर आएगा? इस वाले के। ये कितना है? 20। ठीक है, यूनिट है सेंटीमीटर। तो y प्लस 7 इक्वल टू 20 क्यों लिखा हमने? ये टुकड़ा इसके बराबर क्यों लिखा? इसका रीजन लिखना होगा हमें, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं। तो यहाँ मैंने रीजन में लिख दिया डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 20 अपनी जगह रहेगा, प्लस वाली चीज कहाँ जाती है? माइनस में। ठीक है, प्लस 7 माइनस 7 में गया, तो 20 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 13, और यूनिट क्या बताई गई है क्वेश्चन में हमें? सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई, ये इसके बराबर होगा 16 के, और यहाँ y की वैल्यू हमें पता है 13, तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे हम? जहाँ पे y है उसकी जगह 13, क्योंकि y 13 के बराबर है, इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16, और ये प्लस में 13 जो है ये माइनस में जाएगा, तो x इक्वल टू 16 माइनस 13 यानी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस फिगर में जो फिगर 2 है इसमें x बराबर 3 सेंटीमीटर, y बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमें फिगर दी हुई है जिसमें RIS के रिस्क और CLUE क्लू ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो RIS के ये एक पैरेललोग्राम है, इसके अलावा CLUE ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो मैं जो क्लू है यानी CLUE इसको एक अलग कलर से मार्क कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाए कि यहाँ पर दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है। देखिए ये जिसको मैंने मार्क किया ये एक पैरेललोग्राम है, और जो ये रेड वाला है, ठीक है, ये दूसरा पैरेललोग्राम है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए डायरेक्ट एक्स नहीं निकाल सकते हम, लेकिन अगर सोचिए कि मैं ये वाला एंगल पता कर लूं किसी तरह से, और मुझे फिर किसी तरह से ये एंगल भी पता लग जाए, ठीक है, तो मुझे ये एंगल पता लग जाएगा, ये एंगल पता लग जाएगा, तो ये जमा ये तीनों को जोड़ के 180 आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। दो पता होंगे तो तीसरा अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इन दोनों में से सबसे आसान कौन सा है पता लगाना, ये वाला, ठीक है, जो इसका नाम है, मैं लिखता हूं यहाँ पर एंगल एस ई सी बोल दीजिए, या फिर आप यू ई सी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंगल, मान लीजिए यू ई सी बोलता हूं मैं इसको, एंगल यू ई सी, ठीक है। यू से आप ई की तरफ जाओगे और फिर आप सी की तरफ निकलोगे, ये एंगल बीच में आएगा। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या है, यू एल सी, या फिर आप सी एल, यू भी बोलो या फिर यू एल सी बोलो, कुछ भी बोलो, बट जिस पे बना है वो अक्षर बीच में आना चाहिए, यानी कि एल बीच में आना चाहिए, बाकी यू फिर एल फिर सी, ठीक है। तो यू एल सी ये एंगल हो गया। अब ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि यहां पर ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं ये, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूं, इस वाले पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है ये। तो यहाँ पर जो एंगल यू ई सी, यानी कि ये वाला एंगल था, बराबर आ गया इस वाले एंगल के मेजर के, और ये वाला जो एंगल है इसका मेजर कितना है 70, तो इतना आ जाएगा 70 डिग्री। तो एक बात तो हमें पता लग गई भाई कि जो ये एंगल है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं एरो बना के बाहर लिख रहा हूँ, ये कितना हो गया 70। अब बात करते हैं इसकी, इस एंगल का मैं नाम दे रहा हूं के एस आई, ठीक है। आप ई एस आई भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भाई जो एंगल के एस आई है, एंगल के एस आई प्लस में ये वाला एंगल, इस वाला एंगल का नाम क्या दूंगा मैं, एस के आर, ठीक है। एंगल एस के आर, एस से आप के की तरफ जाओगे और के से आर की तरफ निकलोगे, इन दोनों एरो को ज्वाइन करो, यही एंगल मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 180। क्यों आएगा उसका रीजन समझ लो। देखो यहाँ पे आर आई एस के, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल दो एडजेसेंट एंगल है साथ साथ के, ठीक है। जो नीला वाला इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, और एडजेसेंट एंगल्स को जोड़ के 180 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीजन में लिख देंगे, तो यहाँ मैंने रीजन में लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव सम एज 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल के एस आई तो हमें निकालना है, तो इसकी जगह आप कुछ मत लिखना के एस आई के अलावा, प्लस एस के आर जो एंगल है, यानी कि एस के आर, ये हमें पता है 120 है, बराबर में कितना 180। तो यहां से एंगल के एस आई बराबर कितना आ जाएगा 180 अपनी जगह, 120 जाएगा माइनस में, यानी कि बच जाएगा 60। तो एंगल के एस आई की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है। तो अब इस फिगर में देखिए जो एंगल है, फिर से यहाँ जगह नहीं है तो मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये कितना आ गया 60। अब मैं ये वाला एंगल 70 और ये वाला एंगल 60 और ये x जोड़ू तो मुझे 180 मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ पर है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पर ये 70 है प्लस में ये जो एंगल 60 है प्लस में ये जो एंगल x डिग्री का है, इन तीनों को जोड़ के आएगा 180 डिग्री। रीजन में आप लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इनको आप जोड़ोगे 7 और 6 13, मतलब 70 और 60 130 होंगे, बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पे 180। तो x की वैल्यू 180 और 130 जाएगा माइनस में, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 130 गया यानी कि 50। तो x बराबर कितना निकलेगा 50 डिग्री।